वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज प्राइम मिनिस्टर की सदारत में बड़ा हाई प्रोफाइल नेशनल एक्शन जो कमेटी है, प्लान जो है, उसकी कमेटी का इजलास हुआ। और हम जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उसमें मिलिट्री कोर्ट से लेकर जिन जिन सूबों में, जिन जिन शहरों में दहशतगर्दी का मसला है, वहाँ पर ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत के मातहत जो है वो ऑपरेशन होगा, ख्वाह वो रेंजर्स करे या फौज करे। रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है कराची में और बहुत से बावसूख ज़रायों के मुताबिक वो ऑपरेशन जो है बड़ा कामयाबी से जारी है और उसका क्रेडिट फ़ौज पाकिस्तान को भी जाता है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी जाता है जो लोग देते हैं। आज के इजलास के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चारों सूबों के वज़ीर आला तो मौजूद थे, DG ISI भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो ये ग्रीवियंस अपना शेयर किया इस मीटिंग के अंदर कि FIA जो है वो अपने इख्तियारात के तजावज़ कर रही है। कहना शायद वो चाह रहे होंगे कि रेंजर तजावज़ कर रही है, लेकिन बहरहाल उन्होंने FIA का नाम यूज़ किया। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि वो ग्रीवियंस को एड्रेस करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने साथ में ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के ज़्यादातर हिस्सों पर अमल नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं हो रहा इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको स्पीडी बनाया जाए, तो उसमें कराची ऑपरेशन भी स्पीडी करने की बात कही जाएगी। कितना मजीद स्पीडी हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है कराची ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPS, साबिक MPS, मुबैना फ्रंटमैन, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के ना सिर्फ अरेस्ट हो रहे हैं बल्कि करप्शन के बड़े बड़े दास्तानें सामने आ रही हैं। तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। MQM जो है एतराज़ करती है कराची ऑपरेशन के ऊपर, बहुत बड़ा एतराज़ करती है। वो कहती है कि उनके बंदों को पकड़ा जा रहा है और उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। तो MQM और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कराची ऑपरेशन को और तेज़ किया जाए, तो क्या MQM पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर तेज़ किया जाए या इनको इनके ग्रीवियंसेस को इग्नोर करके किया जाए? बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पर आज व्यूअर्स। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA नून लीग से, बहुत बहुत वेलकम मियाँ साहब आपको। वसीम अख्तर साहब मतलब कोई मूवमेंट से हमारे साथ हैं। सदार लतीफ़ खोया साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक गवर्नर पंजाब हमारे साथ हैं। मुराद सईद साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ हैं। वसीम अख्तर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि मजीद तेज़ किया जाए ऑपरेशन को। आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है मजीद, या आप समझते हैं कि तेज़ करने का मतलब यह है कि आपके खिलाफ मजीद तेज़ किया जाए? क्योंकि MQM इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज जिसने बड़ा प्रोटेस्ट किया है इस रेंजर्स ऑपरेशन को लेकर। देखिए, जहां तक कामरान साहब आपने एतराज की बात की और अच्छा, वसीम अख्तर साहब की आवाज का आवाज, वसीम साहब को आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आपको वसीम भाई मेरी आवाज आ रही है? जी, अब बताइए। जी बताइए। मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी फरमाइए। जी, जहां तक एतराज का मामला है, आपका सवाल एतराज पे था। एतराज तो हमारा रिकॉर्ड पे है। हमारा इतराज़ तो इतना है कि हमने नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट से इस्तीफे दे दिए हैं और इसी वजह से दिए हैं कि हम भी चाहते हैं ऑपरेशन हो। हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, हमारी डिमांड पे ऑपरेशन हो रहा है, मगर जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि क्रिमिनल को ना पकड़ा जाए, टारगेट किलर को छोड़ दिया जाए, ये नहीं है हमारी कोई सवाल। हमारा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा हुआ है हमने, और उनसे मीटिंग्स भी हुई हमारी ग्रीवेंसेस की कमेटी बनाने की भी बात की गई। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी और हमारी कोशिश ये होगी, जैसा कि सारी सियासी जमातों को पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस में लेके मियाँ साहब ने, मौलाना फजल रहमान की मेहरबानी है कि वो उन्होंने बीच में डाला। इसी तरह सारी सियासी जमातें जो हैं वो हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी देखें। राइट, ज्यादतियाँ हो रही हैं, हम उन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वसीम भाई, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हमारे प्रोग्राम्स में आके मतलब कोई मूवमेंट जो है उसका ये एक आर्ग्यूमेंट है, वो ये कहते हैं कि जी पंजाब वाले ज्यादती कर रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, और जब भी पंजाब की गवर्नमेंट पावर में आती है, पंजाब के पॉलिटिशियन आते हैं, हम पे ज्यादती होती है। आपको लगता है कि ये बड़ा अनफेयर है पंजाब की आवाम के साथ इस तरह का एनालिसिस करना? अभी परसों मुजाहिद बलोच साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, वो भी ये बड़ा जज्बाती होकर ये कह के गए कि जी क्योंकि पंजाब वाले जो है उन्होंने पानी पे हमारे कब्जा कर लिया, पंजाब वालों ने जो है वो गोली की सियासत कर रहे हैं, हमारी ऐसी तैसी कर दी है, महाजरों की एटसेट्रा। आप शेयर करते हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, या आप समझते हैं कि नहीं वो जज्बातियात में इस तरह के कुछ लोग बात कर देते हैं, या आप भी ये शेयर करते हैं कि नहीं जी पंजाब की लीडरशिप जब पावर में आती है तो ज्यादती हो जाती है आपके साथ या दूसरों के साथ, सिंध वगैरह में? देखें, मैं पंजाब के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहूंगा, ना मेरी ये सोच है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे वो सूबे किसी भी सूबे से हो। वो
आज जो हुकूमत है उससे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने अपनी सारी तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं। हमने कहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, उन्होंने एग्री किया है हमारी तहफ़्फ़ुज़ात से कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के वो खिलाफ है, मिसिंग पर्सन्स के वो खिलाफ हैं। मगर अफसोस के कुछ स्टेप फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी कोशिश नजर नहीं आ रही कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए। फिर हमारी जो फलाई एक्टिविटीज हैं, सियासी एक्टिविटीज हैं, वो बैन की हुई हैं। अल्ताफ भाई की स्पीच पे बैन किया हुआ है, उनकी डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट का आया है, उस पर कोई और बात कर सकता हूं मैं। मगर फिलहाल जो आपका सवाल है, हमारी कोशिश ये है कि हमारे ग्रीवेंसेस दूर किए जाएं। हम खुद चाहते हैं अमन हो कराची, हम खुद चाहते हैं कि कराची। ठीक है वसीम साहब, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। खोसा साहब, आपका भी लगभग वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप समझते हैं ऑपरेशन जो है वो शायद सही तरीके से नहीं हो रहा पीपल्स पार्टी को लेकर। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको मजीद स्पीडी किया जाए। आपका अपना इस पे सर कंसर्न क्या है? अगर स्पीडी होगा तो अच्छा नहीं, टेररिज्म कम होगा, अमन आएगा, जैसा आया है कराची की सड़कों पर। खोसा साहब, खोसा साहब माजरत, आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे डीएसएनजी के लिंक का प्रॉब्लम है। व्यूअर्स, एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। खोसा साहब, ब्रेक से पहले सवाल था मेरा जनाब के स्पीडी मजीद ऑपरेशन हो रहा है कराची में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आपको उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पीस तो वापस आया कराची की सड़कों पे, आपने खुद भी देखा होगा। देखिए, हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन बल्कि तेज़ी से होना चाहिए और जितनी जल्दी उसको जो है अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचना चाहिए। दहशतगर्दी का कला कमा करना ही अमन को बहाल करने की लाजिम है। लेकिन हमारा ग्रीवेंस और एमक्यूएम का ग्रीवेंस आपने सुन ही लिया है कि देखिए, मावराए अदालत जो है किलिंग वो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह अगर आप किसी को उठाकर ले जाते हैं तो आप कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर आइन कहता है उसे किसी अदालत में पेश करेंगे और उसके बाद जो भी फर्द जुर्म होगा उस पर उसके मुताबिक कानून के मुताबिक मामलात होंगे। और इसी तरह हमारा ग्रीवेंस ये है कि बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन ये जब आप जो है किसी दफ्तर में, हर दफ्तरों में घुस जाते हैं और आप जो है अपने मैंडेट जो दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के सहूलतकारों के अलावा आप किसी और मामलात में दखल नहीं दे सकते हैं। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और ये भी जो ऑपरेशन है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताबे है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है पीपल्स पार्टी की, और ये जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ये क्या वजह है कि आपकी आला शख्सियात जो है सियासत की, उन्हीं के फ्रंटमैन करप्शन में पकड़े जा रहे हैं? वज़रा के फ्रंटमैन या साबिक एमपीए जो है वो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। आपकी लीडरशिप के ऊपर जो है ये इल्जाम आ रहा है कि करोड़ों अरबों रुपया लॉन्चों में भर भर के जो भेजा गया, ये आप भी कोई इल्जाम आ रहा है। चाइना कटिंग का इल्जाम आप पे आ रहा है, 50 अरब मालियत की जमीन पे कब्जे का इल्जाम आपकी पार्टी के ऊपर आ रहा है। तो जब आपकी पार्टी जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की, जिसके मातहत है, उन पर ये इल्जाम लगेगा सर, तो फिर तो कोई तीसरी पार्टी आगे ऑडिट करेगी ना, जो रेंजर्स है इस वक्त। यार देखो, कामरान किसने कहा है आपको? ये नैब के दायरा अख्तियार में भी है। कोई अगर तजावज़ करता है, आप नैब का ऑर्डिनेंस ज़रा पढ़ लीजिएगा, उसके जायचे में अगर पब्लिक एट लार्ज को फ्रॉड होता है या पब्लिक एट लार्ज का नुकसान होता है तो सरकारी मुलाजिम वो खा भले हो या ना हो उसको भी नैब के जायचे में आता है। तो नैब एक जो एंटी करप्शन का बाला तरीन इदारा है, वो किसी भी इदारे को अपनी इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। तो ये नैब का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, एक बोर्ड है। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि भले आप इसको भी छोड़ दें, आप लेजिस्लेट कर लीजिएगा, एक ऐसा गैर जानिबदार और मजबूत इदारा लेकर आए जो सारों का एहतसाब कर सके और बिला इम्तियाज। देखें, जब आप इम्तियाजी सलूक करते हैं कि आपने एमक्यूएम को उठा लिया, आपने पीपल्स पार्टी को उठा लिया, तो देखिए वाइट कॉलर क्राइम में माशाअल्लाह मौजूदा हुक्मरान जो मरकज और पंजाब के हैं उनका सर फहरिस्त नाम है। नैब में ने जो फहरिस्त एंटी जो दी है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई है, जवाद ख्वाजा साहब की सरबराही में जो सुन रहे थे,
साबका चीफ जस्टिस, उन्होंने सरे फहरिस्त नवाज शरीफ साहब का नाम है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का नाम है, फिर खजाने के मालिक इसहाक डार साहब का नाम है। तो देखिए, अगर आपने बात की है करप्शन की, मैं ये नहीं कहता हूँ करप्शन अक्रॉस द बोर्ड रूथलेस करें और इरेडिकेट करें, हम इसके सख्त बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मियां जावेद लतीफ साहब, और उसी के दायरे, जिसके दायरा इख्तियार में है वही करे, दायरा इख्तियार जिसका है रेंजर्स का नहीं है माजरत के साथ। ये आपने रेंजर्स को भेज के जो दो पार्टीज को ये तासुर उभर रहा है कि जो आप नहीं कर सकते वो आप रेंजर्स के जरिए करवा रहे हैं। करप्शन तो हर जगह पे हजूर, नैब में आप लोगों का भी नाम है, तो ये MQM और पीपल्स पार्टी की ऐसी क्यों हो रही है? देखिए कामरान, पहली बात तो यह है जो आपने दहशतगर्दी के हवाले से आगाज में अब बात की, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था आज 2 साल पहले ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आम थी और कोई दुनिया का बंदा जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सरमायाकार जो था वो बाहर दौड़ रहा था और पाकिस्तान में तवानाई, बहरान, मईशत की बर्बादी या बेरोज़गारी में इजाफा, ये अपनी जगह चीज़ें आज भी हैं, मगर दुनिया ये चाहती है, पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान में अमन आए। अब इस अमन लाने के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन FIA तो नहीं जाके पकड़ सकते ना इनको, ये उनका सवाल है। मुझे अर्ज करने दें, मैं उस पे भी आता हूँ। FIA पकड़े, सॉरी रेंजर्स वो कह रहे हैं क्यों पकड़ रही है? मैं नैब FIA पे भी आता हूँ, पहले मुझे रेंजर के हवाले से बात कर लेने दें। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में आज वो शुमाली वजीरिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या कराची हो, कोई कंट्रोवर्सी वाली कराची में है, पंजाब हो, या ये सारे जो जहाँ की जो दहशतगर्दी है या जहाँ के जो मसाइल हैं, कराची उससे मुख्तलिफ है। कराची में जो टारगेट किलिंग है, कराची में जो भत्ता माफिया है, तो नहीं कर रही ना, वो पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही ना, मैं तासुर ये भर रहा है कि ये दोनों कर रहे हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं ये कामरान कहना चाहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये किसी एक जमात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। ये पहले तो बात, तो ये दोनों क्यों चीख रहे हैं? अब ये बात ये है कि जो चीख रहे हैं या जो बात की जा रही है, दुनिया जानती है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात पर मुत्फिक है कि MQM में अस्करी विंग था है। अब अगर उसके खिलाफ जो उनमें जुर्म करते हैं, अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो किसी को भी नहीं चीखना चाहिए ना। मुझे कह रहे हमारे अस्करी विंग की बात नहीं हो रही, हमारे आम कारकुनों को उठा के प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। मैं अर्ज कर दूं, मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप ये कहें कि कराची ऑपरेशन जो हो रहा है किसी एक जमात के खिलाफ हो रहा है, वो 90 का हो या 93 का हो, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। ये एक रास्ता बोर्ड हो रहा है, तमाम एक यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है और तमाम जमातों के खिलाफ हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा पीपल्स पार्टी और MQM को। मेरा वैसे ये एनालिसिस है कि अगर उनके ग्रीवेंस है भी, आपके ग्रीवेंस है ना वसीम साहब और लतीफ खोया साहब, वफाकी हुकूमत ने पूरा क्लीन चिट दिया हुआ है रेंजर्स को कि वो बुराई को, गंदगी को पाक करे। ये इनके इख्तियार में नहीं जो चीजें आप मांग रहे हैं कि जी अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच को खत्म कर दिया जाए, वापस आ जाए, बहाल हो जाए, लोगों को प्रोड्यूस करें, ये रेंजर्स से कहें आप। एक मुझे बाकी को बंद नहीं कर सकते। वसीम साहब से बात करने से पहले, उनकी बात सुनने से पहले मैं एक चीज जुमला कहना चाहता हूँ। गुजारिश ये है जो अभी आप वसीम साहब 1 सेकंड के लिए इजाजत चाहूंगा। गुजारिश ये है कि आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बात की, इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान की भी बातें हुई हैं। अगर आप एहसास महरूमी माशरे में होता है, आप उनकी महरूमियों को इतना उजागर करके, इतना एक्सप्लॉइट करके, इतना इमोशनल करके यहां तक ना ले जाएं कि मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन जाए। अगर आप बात करेंगे कराची के महरूमियों की, आपका हक है, आपका फर्ज है, पंजाब वाला कार्ड या दूसरे, मगर ये नहीं करना चाहिए वो पंजाब का कोई बंदा। जल्दी में मुराद सईद साहब के पास जाना है। वसीम भाई आपने को रिस्पॉन्ड करना है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करना है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, तो मेरे भाई पंजाब में भी मॉडल टाउन का केस सामने है। ठीक है। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करूं तो असगर खान केस सामने है, उस पे क्यों नहीं इंक्वायरी होती? उस वो पीपल्स पार्टी से पूछे, उन्होंने नहीं की इंक्वायरी। अगर इम्प्लीमेंट करें, पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, लेकिन इन्होंने करना चाहिए थी। एक मिनट सर, सिर्फ आपकी तरफ नहीं तो अब मौका है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जाए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों नहीं किए जाते? मुराद सईद साहब, आप क्या समझे हैं? आज भी नेशनल एक्शन प्लान की बड़ी अहम, लतीफ साहब जी
देखिए कामरान, हमें तो हमारे वजीर आजम को घर भेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील क्यों नहीं की गई। असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं घर भेजा, जो कि आज तक उसकी तामील सर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो आपने करना था ना लतीफ फौज साहब। वो आपने कहा कि हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं, हम जो है नवाज शरीफ साहब के साथ केस ओपन करेंगे। ना कामरान नहीं, अपना ये दुरुस्त कर लें। वो इम्प्लीमेंट करना था इदारों ने जो आपके मातहत थे, एग्जीक्यूट करती हैं। कौन से इदारों की बात कर रहे हैं? इनके मातहत थे FIA वगैरह या नैब। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं इस पे। नैब भाई ना, ये देखे फौज साहब, आपकी हुकूमत के अंडर इदारे थे, उन्होंने इंप्लीमेंट करा, इस पे आता हूं मैं। लेकिन मुराद भाई ये बताइए, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कराची ऑपरेशन के हवाले से, नून लीग को भी एक मिनट के लिए साइड पे रखे। आपको बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर लगता है कि MQM और पीपल्स पार्टी के साथ वाकई ज्यादती हो रही है इस ऑपरेशन में और मजीद भी हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, जो अभी गुफ्तगू हो रही थी वो मैं सुन रहा था। दो चीजें हैं, पहले इस चीज को देखा जाए कि हमारी कमिटमेंट क्या थी और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है। कराची का अमन, जब कराची के अमन की हम बात करते हैं और ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं, डेटा क्या कहता है कि कराची में क्राइम रेट में कमी आ चुकी है, टारगेट किलिंग में कमी आ चुकी है, बदतखोरी में कमी आ चुकी है। लेकिन उस वक्त जब MQM इतराज उठा रही थी तो उस वक्त पीपल पार्टी वाले और सिंध के वजीर आला खुद कहते थे कि मैं ऑपरेशन का कप्तान हूं और क्रेडिट लेते थे। लेकिन जब करप्शन की बात आई और पीपल पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर हाथ डाला गया तो उसके बाद से पीपल पार्टी की तरफ से भी शोर सुनाई दिया। अब जब बात होती है अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच के हवाले से, तो अगर आर्टिकल 19 का हवाला दिया जाता है कामरान साहब, तो आर्टिकल 19 को पूरा पढ़ना चाहिए, जिसमें इदारों के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की सालिमियत के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान फौज के हवाले से आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। जब हम गिरफ्तारियों की बात करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट को भी नजर में रखना चाहिए। और जब हम करप्शन की बात करते हैं और टेरर फंडिंग की बात करते हैं, और जो कारकुन पकड़े जा रहे हैं MQM के, प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जो इल्जाम है एक्स्ट्रा मर्डर। एक चीज कामरान साहब, आप देखें कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो और आईन और कानून से मावरा कोई भी इकदाम हो तो उनके अगर तहफुजात उस हवाले से हैं तो बिल्कुल दूर करने चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट को नजर में रख के उसके साथ साथ जब करप्शन के हवाले से हाथ डाला जाता है तो आप नेशनल एक्शन प्लान को नजर में हमें रखना चाहिए। और जहां तक MQM की यह बात है कि 150 केसेस जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, असगर खान केस के हवाले से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट APS के सानिया के बाद हमारी कमिटमेंट ये थी कि दहशतगर्द का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मजहब से हो, हमने नसीब दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दहशतगर्द का खात्मा करना है, बल्कि दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, देखें इंसाफ के पैमाने दो नहीं हो सकते। आपके पंजाब में तो ना साना बोल्टन वालों को पूछ रहा है, ना FIR पे कोई मुकदमा, ना मशहूद साहब से कोई इस्तीफा ले रहा है, ये तमाम मामला चल रहे हैं। और कराची के अंदर जो आपने एहतसी की, तभी लोग कहते हैं कि जी पंजाब प्रोटेक्टेड हो गए और बाकी सूबों को जो एहतसी हो रही है। देखें, पहली बात तो है जो खोसा साहब ने बात की या वसीम साहब ने बात की नवाज शरीफ साहब के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से, तो परवेज़ मुशर्रफ दौर में अगर इन पर कोई चार्ज होता, कोई ऐसा इन पर इल्ज़ाम जो लगाते हैं ये होते, तो उनको किसी तौर पर भी त्यारा केस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एक चीज़। दूसरी, मैं ये गुजारिश कर दूं कि जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में ये क्यों नहीं हो रहा, तो या पंजाब या सिंध बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कराची जैसा ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। कराची के हालात बाकी 3 सूबों से मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल ठीक। ये और अब आ जाए आप पंजाब के हवाले से, पंजाब में जो करप्शन में मुलव्वस होगा, वो जिसका भी आप नाम ले रहे हैं या जो आएगा मुलव्वस होगा, बिल्कुल वो मारने में मॉडल टाउन हो या इस्लामाबाद हो। अब आ जाए मॉडल टाउन के हवाले से। मॉडल टाउन के हवाले से GIT रिपोर्ट जो है उस पर अगर आप किसी एक रिपोर्ट पर अमल करते हो तो दूसरी पर भी आपको अमल करना चाहिए या मानना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि जो आपकी फेवर में हो, अदारा आपके हक में कोई फैसला दे रहे हो या आपकी पसंद का फैसला दे रहा हो। वजीर ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। अरबों रुपया पाकिस्तान का डबो दिया और 1% बिजली वहां का काम तुम्हारे। मैं कहता हूँ इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर उसमें वो मुलव्वस हो, ना सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि करेगा भाई अदारे ही करेंगे ना। आप इनिशिएट करेंगे तो अगर अभी आप बात कर रहे थे अदारों की, खोसा साहब के हवाले से जब आप बात कर रहे थे, आज भी कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके कप्तान कौन है? वजीर आला सिंध। मजाक ही कर रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे आईनी तौर पे साहब आईनी तौर पे तो कप्तान है, लेकिन अमली तौर पे तो नहीं। मेरे ख्याल से कायम अली शाह साहब चाह रहे हैं कि डॉक्टर आसिम हुसैन को उठा लिया जाए या फलां के फ्रंटमैन को उठा लिया जाए।
क्यों खोदा साहब? देखो कामरान, पहले इनकी मैं गलत फहमी दूर कराता चलूं। कहते हैं कि अगर इल्जामात होते उन पर तो सिर्फ त्यारा केस ना बनता। मैं तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, इनके खिलाफ जो केसेस थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े नादहिंद हैं ये 17 बैंकों के कंसोर्शियम के, नवाज फैमिली, नवाज शरीफ इंक्लूसिव, वो केस अलहदा था। उसके बाद रायवेंड का जो है रेफरेंस वो अलहदा था, किकबैक और कमीशन से बने। फिर इसी तरह जो हुदैबिया पेपर मिल थी उसका केस अलहदा था। लंदन के जो फ्लैट्स हैं उसका अलहदा था। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है मोहतरम इसहाक डार साहब का, जुडिशियल कन्फेशन, उसकी बेसिस पे दुनिया में बैंकों में फिक्टिशियस अकाउंट्स अलहदा थे। ये सारे कंपाउंड करके मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ, ये सारे लोग जो है ये कागज दस्तखत करके ये अपनी प्रॉपर्टीज देकर ये इनका घर यतीम खाना बन गया था, हैप्पी होम बन गया था मॉडल टाउन में, वो उसके इफ्जाने में देकर ये एक पूरा डील करके गए थे। उस डील के बाद जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने वो रेफरेंस आज तक खुलने नहीं दिए और वो सारे कागजात वापस ले लिए अदालतों से और सारे जो है डॉर्मेंट है। सो ये कहना कि साहब आपके दौरे हुकूमत में ये रेफरेंस क्यों नहीं खुले? एक मिनट सर, आपके दौरे हुकूमत, अगर आप कहते हैं हुकूमत इन्फ्लुएंस कर रही तो आपके दौरे हुकूमत में क्यों नहीं खुले? आप क्यों उनके साथ पार्टी बने हुए थे? फिर अगर आपको पाकिस्तान की दौलत, ये भी सुन लो कामरान, ये भी सुन लो, केसेस का रेफरेंस जो है उसके बाद नैब ने भेजा, अदालत आलिया ने उसको इंजंक्ट कर दिया, स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद खत्म कर दिए। अदालत खुदा ना खास्ता इनके साथ तो नहीं मिली हुई थी सर, गवर्नमेंट है। ठीक है जी, मियां साहब फिर जाऊंगा यार, अदालतों ने कभी इनके खिलाफ जो अभी खोसा साहब कह रहे थे, फैसला दिया है। बात ये है खोसा साहब, एक सेकंड के लिए गुजारिश ये है कि मैं अच्छा नहीं लगता कि मुझे खोसा साहब बार बार ये आपको कहना पड़े कि आप इतने सीनियर हो के इस तरह की आप गुफ्तगू करेंगे जिसका सर पहुंच ना को हो, वो मुनासिब नहीं है। फैक्ट्स बता दें। गुजारिश ये है कि आप जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल को 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 सालों में कितनी चीफ जस्टिस चेंज हुए, कितने अदारों के हेड चेंज हुए, कितनी हुकूमतें चेंज हुई। आप कहते हैं कि एक से मुआहदा करके गए, आपके दौर में किससे मुआहदा किया हुआ था हमने कि आप वो केसेस खोल ना सके? हाई कोर्ट ने वो जो है वो केसों से बरी किया, जो इल्जामात थे, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, लोअर कोर्ट ने बरी किया, नैब ने बरी किया। मुझे ये बताएं फिर किससे ये सर्टिफिकेट लिया जाए कि ये इल्जामात गलत थे? क्या ये सर्टिफिकेट जो है स्विस अदालत से लिए जाएं या लाड़काना से लिए जाएं या लतीफ खोसा साहब से ये सर्टिफिकेट लिया जाए? खुदा के लिए ये बातें मत करें कि अदारों पर भी अदम एतमाद करें। आपने अपने दौर 5 सालों में ये बातें क्यों नहीं की जो आज आप बातें कर रहे हैं? दोस्ती सीरा उस वक्त अब तो टूट गई। टूटी है, किस बात में टूटी है ये भी बता दें। लंबी लंबी कामरान छोड़ रहे कामरान मेरे भाई, इतनी लंबी लंबी ना छोड़ें। जिन चीजों का पता ना हो उसका बेहतर है, क्योंकि ताजा तरीन जो नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसमें ये पेंडिंग केसेस दिखाए हैं। मोहतरम नवाज शरीफ, मोहतरम शहबाज शरीफ, लोगों की पेंडिंग दिखाए हैं। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आप सीनियर लॉयर हैं, ये दाखिल क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब क्यों नहीं देते कि इनको खोला जाए? साहब एक मिनट जी वसीम साहब, मैं सिर्फ मुराद सईद ने जो बात की है अभी आर्टिकल 19 के हवाले से, आर्टिकल जो हैं आइन के वो हमने भी थोड़े बहुत पढ़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरा पढ़ना चाहिए। पूरे पढ़ने के बाद ही बयान दिया है कि फोर्सेस के खिलाफ बात नहीं की जानी चाहिए। मगर एक सवाल मेरा मुराद भाई से है, ARY काशिफ के प्रोग्राम में एक क्लिप चलाई थी उसने, जिसमें इमरान खान पंजाबी में ये कह रहे हैं, इन जनरला दा पेशाब निकल जाता है अगर 20,000 बंदे इकट्ठे कर लो। तो ये कौन सी जबान है? क्या पंजाबी में सारी चीजें माफ है बोलना और उर्दू में बोलना बुरा लगता है? वहां आपका वायलेशन नहीं होता ये आर्टिकल 19 का, जहां इमरान खान बोल रहे हैं कि जनरलों के खिलाफ, ये फोर्सेस के खिलाफ बात नहीं आई? तो उस पे देखें, फैसला कुछ और है और हमारे साथ फैसला कुछ और है। कामरान भाई, आपसे एक सवाल है मेरा। जी। मैं खुश होता अगर आप अपने प्रोग्राम में कराची की जो 2 दिन कल जो 2 टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसके मुतालिक भी बात करते। आप कीजिए। मैंने कल की है, हमारा सवालिया निशान है। वसीम भाई, मैंने कल पूरा प्रोग्राम उस पे किया है, वो आप नहीं देख सके, लेकिन ओके, मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। हमारा सवालिया निशान है हुकूमत सिंध पे
कि ये टारगेट किलिंग कैसे हो रही है और ख़ास एक तबके की हो रही है, जर्नलिज्म की हो रही है। जो हमारा इंजीनियर था एक जियो का सैटेलाइट इंजीनियर, उसको बेचारे के 8 बच्चे हैं उसके। तो ये कौन सा अमन, कहाँ है अमन, हमारे समझ में नहीं आ रहा। असल जो अमन तबाह करने वाले हैं उस तरफ डाइवर्ट किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। मेरा आपसे भी ये सवाल होगा कि आप इस बात को उठाएं। जी मुराद सईद साहब, अमन पे बात कर रहे, कराची के अमन को आप तो बड़ी खुशफहमी में मुब्तला लग रहे हैं मेरे ख्याल से। जी वहां पे लोग जर्नलिस्ट मर रहे हैं, अमन पूरा नहीं आया अभी, वसीम साहब कह रहे हैं। जी कामरान साहब जो खान साहब के हवाले से इन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के एक प्रोग्राम का हवाला दिया, वो मेरी नजरों से नहीं गुजरा, लिहाजा उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैंने पूरी बात ये की कि आईन और कानून के दायरे के अंदर अगर किसी के तहफुजात है तो उनको दूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ मैंने 2 हवाले दिए। उसके बाद जो हमारे मीडिया के साथी है जो उनको शहीद किया गया, टारगेट किलिंग हो रही है उनकी, उसके हवाले से चंद वाकयात हो रहे हैं और वो बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं। और मैंने इंफॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपने जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे सहाफी हजरात हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से परवेज रशीद साहब की मौजूदगी में मैंने ये बातें उठाई। और उसके साथ मैंने ये भी कहा कि अगर आप ट्विटर पे देख ले, ईमेल पे देख ले कि लोगों को, जर्नलिस्ट को फोन कॉल किए जा रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही है, तो आपने अपने जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आपने ये भी कहा था कि हम साइबर क्राइम को रोकेंगे। तो उसके आप क्यों प्लान का हिस्सा कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं खोया साहब, बिल्कुल ठीक, खोया साहब, लेकिन जी इसको रिस्पॉन्ड खोया साहब कर रहे थे ना, सिंध की हुकूमत उनके पास है। खोया साहब, वसीम अख्तर साहब भी कह रहे हैं अमन पूरी तरह बहाल लियो, हम भी कल पूरा प्रोग्राम किया है, लोग अभी भी मर रहे हैं वहां पर, तो रेंजर्स को तो अभी और फाइल ऑपरेशन मेरे ख्याल से करना चाहिए। क्यों लतीफ खोया साहब? क्योंकि आपकी हुकूमत और पुलिस तो फारिग। देखिए कामरान, यही एग्जैक्ट देखें, यही होना चाहिए कि आपकी कंसंट्रेशन यकसुई के साथ दहशतगर्दी को खत्म करने की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब आपका ये बंटवारा हो जाएगा कि आपने जो है दफ्तरों में भी चला जाना है, आपकी दस्तरस में कुछ और मामलात भी आपने जो है उसमें भी अंदाजी करनी है, दस्तराजी करनी है जो आपके मैंडेट में नहीं है, तो फिर आपकी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें जो आपको मैंडेट दिया गया है हमारा यही है, उस पर भरपूर और यकसुई के साथ करें ताकि दहशतगर्दी खत्म हो जाए। ठीक कहा गया कि जर्नलिस्ट को जिस तरह मारा गया है, वसीम कह रहे हैं उसके 8 बच्चे हैं, मुझे तो नहीं इल्म, लेकिन चाहे जो भी पोजीशन हो, ये मारना जुल्म है, ये नहीं कहा जा सकता। हुकूमत की नाकामी भी तो है सर, ये भी तो माने ना, आज थोड़ी मरे, मरते आ रहे हैं और लोग मरते आ रहे हैं वहां पे, तभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कामरान साहब, मैं आप पे बिल्कुल आ रहा हूं, एक मिनट से कामरान साहब। जी मुराद साहब, देखिए कामरान साहब, एक बिल्कुल ये मैंने कहा कि इसकी हम मुजम्मत करते हैं और हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक चीज खुदारा, जो कराची अमन की तरफ बढ़ रहा है, जितनी भी डेटा आपके सामने इस वक्त पड़ा हुआ है, टारगेट किलिंग हो, बदतखूरी हो, जो जराइम हो, उसमें कमी आ रही है। तो इसको कंट्रोवर्शियल, हम दुश्मन को कहीं अपने मकसद में कामयाब ना करे। हमारा इत्तिफाक और जो हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान में अमन के लिए और कराची ऑपरेशन के हवाले से, उसकी साथ को नुकसान ना पहुंचे। इससे कौन सा को नुकसान पहुंचा रहा है मेरे भाई? लेकिन बाकी जितनी सारी केसेस है, बिल्कुल ठीक है, जो ये वाकयात कर रहे हैं, उनका तो मकसद ये है कि मीडिया को टारगेट करने से बड़ी खबर बनी। यार अब बात ये है कि अब तो मेरी बात सुने, पहले तो इल्जाम लग जाया करता था एमक्यूएम के ऊपर कि जी फलां को मार दिया, फलां को मार दिया, लोग इल्जाम लगा दिया। अब तो नहीं लगा सकते ना। अब तो एमक्यूएम जो है वो तो नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह एमक्यूएम के साथ जिस तरह ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह वो बयान कर रहे हैं, अब आप एमक्यूएम पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते मुराद साहब। नहीं कमरान साहब, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मिलिटेंट विंग था, तो उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुपें भी मौजूद भी काम कर रहे थे। ज़रबी आज़म का मकसद ये था कि आपने ज़रबी आज़म का मकसद ये था दहशतगर्दी का खात्मा करना। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। ये तो आप जी अगर आप ये कहें कि कराची ऑपरेशन के बाद कराची में अमन नहीं आया तो ये बात गलत है। ये बात नहीं, जो अभी बात हो रही थी, वसीम साहब बात कर रहे थे या लतीफ खोसा साहब बात कर रहे थे, भाई गुजारिश ये है, अगर आप ये कहें कि मुकम्मल अमन हो गया, ये भी बात गलत है। क्योंकि जराइम पेशा लोग जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी एमक्यूएम के लोग जो हैं वो जराइम पेशा हैं, पूरे एमक्यूएम के लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं। भाई एमक्यूएम एक सियासी जमात है, मगर इसमें अगर अस्करी विंग है, अगर इसमें कोई जराइम पेशा लोग छुपे हुए हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन भाई कर तो रहे हैं आप लोग, हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने ये बात की थी कि एमक्यूएम के खिलाफ या एमक्यूएम के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब कैसे हो सकता है? समझती है उनके खिलाफ हो रहा है, मैं नहीं कह, उनका ही मौकफ है। मगर ये कामरान साहब
कैसे कहा जा सकता है कि वो जो लोग छुपे हुए थे मुख्तलिफ जमातों के क्रिमिनल्स नहीं है, वो क्रिमिनल बिल्कुल ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। जा रहे हैं। और ये मैं पूछूंगा जरूर ब्रेक से वापस आके वसीम अख्तर साहब से कि आपको इतनी गारंटी किस तरह है कि जिन लोगों के मुतालिक आप इतनी तहरीक चला रहे हैं कि जी ये कराची ऑपरेशन में हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, जो लोग एक्स्ट्रा जुडिशल वो क्रिमिनल्स नहीं थे, या वो किस तरह पता है, ये पूछेंगे वसीम साहब से जी ब्रेक के बाद। वसीम भाई, ब्रेक से पहले मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था कि लोग ये सवाल उठाते हैं, मियां जावेद लतीफ साहब का भी सवाल है, बुराद साहब का भी शायद ये होगा कि ये जिन लोगों को आप मैं पुष्ट पढ़ने का लफ्ज़ यूज नहीं कर रहा, जिन लोगों को आप कह रहे हैं आपके कारकुन, आपको किस तरह पता है वो क्रिमिनल्स नहीं है, टारगेट किलिंग में मुलविस नहीं रहे? जी वसीम साहब। देखें कामरान, पहले मैं अपने साथी का जवाब दे दूं। मुझे एमक्यूएम के हवाले से मशवरा तो दिया जा रहा है कि अपने में से गलत लोगों को बाहर कर दें, मगर मेरा सवाल इनसे ही है कि मैंने भी आप मुस्लिम लीग नून के एमएनए एमपीएस के फायरिंगें देखी हैं, मीडिया ने दिखाई हैं, सारी हथियारों के साथ फायरिंगें हमने देखी हैं, और फिर मॉडल टाउन का केस हमारे सबके सामने है, 14 लोग मारे गए उसके अंदर, और गुल्लू भट्ट किनसे छुपे हुए हैं। तो मशवरा देने से पहले अपना घर भी जरा देख लिया करें, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखें ये मैं नहीं कह रहा, उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। आप जो कह रहे हो ना कि ये कैसे पता आपको, मुझे यूं भी पता है कि जितने गिरफ्तारियां हुई हैं, आप मुझे बताएं कितने प्रूफ्स हुए हैं, कितनों को सजा हुई है। हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हैं ना जी जी। तो कोर्ट में सजा किसने पाई? अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया। अच्छा, फिर हमारी पिटीशंस कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज हमारे पास आती हैं, बताती हैं घर से अरेस्ट करके लेके गए हैं और लाश मिली 4 दिन बाद। तो फिर अब इससे ज्यादा शवाहिद क्या चाहिए? लेकिन वसीम भाई, आपको लगता है ऐसा कि फैमिलीज को पता होता है? नहीं कह रहा, देखिए उनके घर वाले कह रहे हैं। मैं आपसे ये कर रहा हूं कि क्या फैमिलीज को भी तो नहीं पता होता ना कि फला बंदा जो उनकी फैमिली का वो क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है? तो आपको तो बिल्कुल ही शायद पता ना हो, उनकी फैमिली को भी शायद ना पता हो। देखें कामरान, ये फैसला करना किसी का फैमिली का मेरा काम नहीं है, कोर्ट का। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। अगला वो गुनाहगार है या नहीं, बगैर सुने हुए आप मार दो और मिसिंग कर दो, ये कोई बात नहीं हुई। आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे कह दूंगा? अदालत फैसला करेगी, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फैसला नहीं करेगी। अंडर ऑपरेशन जा रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मैं वसीम भाई, मेरी अर्ज सुन लें। आप भाई हो, मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा कि एमपी एमएनए पंजाब के जो हैं वो भी फायरिंग उनके लोगों ने की, क्या उनके साथ क्या सलूक हुआ? मुझे सिर्फ ये बता दें कि उनके जुलूस में, जलसे में हवाई फायरिंग करने वाले लोगों को क्या पकड़ा नहीं गया? और हवाई फायरिंग में और टारगेट किलिंग में कोई फर्क नहीं। मैं उधर भी आ रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि हवाई फायरिंग और टारगेट किलिंग में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा कि मॉडल टाउन वाला वाकया, मुझे ये बता दें कि अवामी तहरीक और पुलिस के दरमियान जो फायरिंग हुई उसके नतीजे में जो लोग शहीद हुए, फौत हुए, क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में और अवामी तहरीक के लोगों में फायरिंग हो रही थी? खुदा के लिए इसको इस तरह ना कहें कि आप कराची के वाकयों को आप मॉडल टाउन के वाकये के साथ मिला रहे हैं। कराची का वाकया, ये मॉडल टाउन का वाकया अफसोसनाक वाकया है, ये गलत हुआ है, उसकी इंक्वायरी हुई, उसके लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मगर ये आप कहें कि कराची के लोग आप टारगेट किलिंग में शामिल हों और बत्ताखोरी में शामिल हों, बोरीबंद लाशें मिलें, और दूसरी तरफ आप कहें हवाई फायरिंग वाले लोग और कराची के लोग एक जैसे हैं, ये मुनासिब नहीं है किसी तौर पर भी। जावेद लतीफ, नहीं किए जाए, आप हवाई फायरिंग किए जाए, दबा के करें हवाई फायरिंग। नहीं, उनको गिरफ्तार भाई किया, क्यों हवाई फायरिंग वो भी करें? हवाई फायरिंग में का जुर्म और टारगेट किलिंग का जुर्म दो एक जैसे जुर्म नहीं है। मुराद साहब जी, मुराद साहब सैटिस्फैक्टरी आर्गुमेंट दिया है वसीम साहब ने। देखिए मियां साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं पहले उनका जवाब दे दूं। देखिए ये बारहा कह रहे हैं कि इल्जाम थे, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 150 केसेस जमा हुए हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ने जो एफिडेविट जमा किया था, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल लतीफ कोसा साहब सही कह रहे हैं कि पेंडिंग शो हुई है। उसके अलावा ये जो कह रहे हैं किसाना मॉडल टाउन में, भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुने ना, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी भुगत ली, उनकी हुकूमत चलेगी और मजीद उसमें कितनी सजा देनी है उनको?
ये भी देखे ना। नहीं अगर उन्होंने गलती की, यानी कि मैं उस रिगार्डिंग ऑफ दैट बात कर रहा हूं ना। देखिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में नेब की तरफ से जो 150 केसेस के फाइल जमा हुए हैं मैं उसका हवाला दे रहा हूं, मैं खुद से तो नहीं कह रहा। उसके अलावा जो एफिडेविट है वो भी मैंने नहीं दिया। वही यार आप दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ना भाई, ये केस खोले क्यों नहीं जाते, आप दोबारा चले जाएं। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि 15-14 साल लोग जाते रहे, आप भी चले जाएं भाई। साहब आप स्टूडियो में बैठे हैं, मियां साहब मेरी बात सुनिए। उसके बाद जो यहाँ पे स्थानीय मॉडल टाउन की बात हुई, उसके अलावा जो फैसलाबाद में अकनवाज को शहीद किया गया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, हमने तस्वीरें दिखाई, आप लाश लेके आप सनाउल्लाह के घर चले गए, दिखाया। ये भी तो देखे ना, आप अपने लीडर का रवैया देखें। वहां पे सुनवाई क्या कि वहां पे सुनवाई नहीं हो रही। बात तो सुनिए मियां साहब, आप वहां पे स्टूडियो में बैठे हैं, मैं जहां से बात कर रहा हूं आप बार बार बोलते जा रहे हैं। चलें कंप्लीट कर लें जी मुराद भाई। उसके अलावा जो अगर नवाज शरीफ साहब जलावतन थे वो खुद अपनी मर्जी से चले गए थे। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं ये पीपल पार्टी से सवाल कर रहे हैं, हुकूमत भी खत्म करवा ली, अपनी मर्जी से बाहर भी चले। ठीक है, यहाँ पे मुकाबला कर देते, यहाँ पे जेल में वक्त गुजार देते, मैं बात खत्म करूं फिर उसके बाद मैं बात कर लूं फिर उसके बाद बात करें ना। मैं मुझे कंप्लीट कर लें पॉइंट जल्दी से। उसके अलावा जो आपने पीपल पार्टी के लतीफ कोसा साहब से सवाल किया कि पिछले 5 सालों में आपने क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आपने ये केसेस खोले क्यों नहीं, तो ये मिसाक़ी जमहूरियत जो था वो हम पहले बता चुके थे, मुकासिब नहीं। वो कहते तारुफ इसका क्या था, हर फल का हो, हर फूल का हो, हर सड़क का हो, सड़क का हो। खोसा साहब खाते रहो। मुराद भाई पॉइंट आ गया, मुराद भाई आपका पॉइंट आ गया। खोसा साहब मुझे आज डिस्कशन के बाद ऐसा लगा है कि आप भी ये चाह रहे हैं कि ठीक है कराची में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो फिर लाहौर में भी होना चाहिए, तभी बात बराबर होगी, ताकि नून लीग के भी जो है गढ़ पे हाथ पड़े, यही होना चाहिए ना, ताकि लेवल प्ले फील्ड हो। जिन लोगों ने गुल्लू भट्ट सही नहीं देखो कामरान, अब ये बीच में बोल पड़ते हैं। कामरान बात ये है कि पंजाब जो है दहशतगर्दों की आमाज गाह बनी हुई है पिछले 35 सालों से। और जब आपके जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी उसमें भी ये था कि पंजाब में हुकूमत का हिस्सा थे, ये मदरसे गवर्नर थे, खुद गवर्नर के पास पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा थे। इनका पॉइंट सुन ले फिर आता हूं जी। खोसा साहब कंप्लीट कर लें। अच्छा देखिएगा, अब ये जो अगर मलिक इसहाक को जेल से निकाल के मुजफ्फरगढ़ में उसके बेटे और 14 साथियों समेत मरा है, मुकाबला हुआ है, जो हुआ है मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि वो उनके एक वजीर के साथ जीप में चढ़ के क्लाशनकोफ लेके वो कैंपेन में दिखाया गया है इनके साथ। फिर ये जितनी जो बदकिस्मती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो एज गवर्नर बिल्कुल ये पॉइंट आउट किए थे कि जो है आप इस पर अमल कीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि ये 35 सालों का जिक्र कर रहे हैं, खोसा साहब खुद गवर्नर भी थे और पीपल्स पार्टी पिछले 5 सालों में पंजाब का हिस्सा थे। ये गवर्नमेंट आज बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने कह दिया है कि मैं आपको बताया हूं कि दोबारा रिपीट करता हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सों में नेशनल एक्शन प्लान के अमल हो रहा, कुछ में नहीं हो रहा। तो ये भी हो सकता है कि अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये पंजाब में भी आ जाए, और पंजाब में अगर आया तो फिर पता करेंगे नून लीग से कि क्या वो उतनी खुश है जितनी इस वक्त खुश है, जबकि सिंध में ऑपरेशन जारी है और MQM और पीपल्स पार्टी ग्रीवेंसेस हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए व्यूअर्स इजाजत।